नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास का सफर। हमारे पास जो जानकारियां हैं वो बताती हैं कि अयोध्या से निकलने के बाद वो कहां-कहां से गुजरे। तो कोशिश रहेगी कि इस लंबी यात्रा के कुछ खास पड़ावों को और उनसे जुड़ी बातों को समझें। अक्सर हम वनवास की बात तो करते हैं, पर वो 14 साल कहाँ बीते, कैसे बीते, अयोध्या से लंका तक का वो रास्ता। चलिए इस सफर के कुछ अहम मोड़ देखते हैं, शायद कुछ नई बातें पता चले। तो अयोध्या से विदाई हुई और पहला पड़ाव था तमसा नदी का किनारा। सुना है प्रजा भी साथ चल पड़ी थी, लेकिन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी उन्हें सोता छोड़कर आगे बढ़ गए। फिर पहुंचे श्रृंगवेरपुर, वहां अपने दोस्त निषाद राज गुहा से मिले। ये दिलचस्प है ना? हाँ बिल्कुल। निषाद राज गुहा का मिलना और उनका आतिथ्य स्वीकार करना, ये राम जी के स्वभाव को दिखाता है। मतलब सबको साथ लेकर चलना। हाँ। ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, कह सकते हैं एक तरह का कूटनीतिक कदम भी था शायद। अच्छा। गुह की मदद से ही उन्होंने गंगा पार की और फिर पहुंचे प्रयाग, भारद्वाज मुनि के आश्रम। हाँ। मुनि ने ही उन्हें चित्रकूट में रहने की सलाह दी थी। और चित्रकूट तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही, वहीं वाल्मीकि मुनि से भी मिले। और वो भरत मिलाप वाला प्रसंग भी वहीं का है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बात है ना, मतलब सुनने में आता है कि वो वहाँ बस कुछ महीने ही रुके, कई साल नहीं। हाँ, ये बात थोड़ी अलग है जो आमतौर पर लोग सोचते हैं। जानकारी यही कहती है कि अयोध्या से लोग लगातार मिलने आ रहे थे। इससे वहाँ जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी। ओह अच्छा। तो राम जी ने दूसरों की शांति के लिए वहाँ से जल्दी जाना ही ठीक समझा। यहाँ भी उनका वो कर्तव्य भाव दिखता है। कर्तव्य सबसे ऊपर। तो चित्रकूट के बाद फिर शुरू हुआ वनवास का सबसे लंबा समय, लगभग 10-12 साल दंडकारण्य के घने जंगलों में। ये कोई एक जगह तो थी नहीं, बहुत बड़ा इलाका था। हाँ बिल्कुल। दंडकारण्य का जो समय था, वही असल में उनके वनवासी जीवन की वो कठोर सच्चाई थी। यहीं वो अत्रि मुनि और माता अनुसुईया से मिले, कई राक्षसों को मारा। हाँ। और फिर अंत में अगस्त्य मुनि से भेंट हुई। अगस्त्य मुनि, हाँ, उन्होंने ही फिर आगे का रास्ता सुझाया था ना, पंचवटी जाने का। बिल्कुल। अगस्त्य मुनि से मिलना एक बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने उन्हें दक्षिण की तरफ गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी जाने को कहा। ये मुलाकात सिर्फ रास्ता बताने वाली नहीं थी, बल्कि जैसे उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली एक कड़ी थी। राम जी के मिशन को एक बड़ा आयाम मिला इससे। और फिर पंचवटी पहुंचे, गोदावरी किनारे कुटिया बनाई, वहीं पर जटायु से दोस्ती हुई, फिर शूर्पणखा वाली घटना हुई, खरदूषण का वध, और फिर वो सबसे दुखद घटना, रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। यहाँ शायद 1-2 साल रहे होंगे वो। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। अब सीता जी की खोज शुरू हुई। और वो मरते हुए जटायु ने ही बताया था कि रावण दक्षिण दिशा में गया है। हाँ, उसी जानकारी से खोज को एक दिशा मिली। बिल्कुल। फिर सीता जी को खोजते हुए वो और दक्षिण की ओर बढ़े, पंपा नदी के पास शबरी आश्रम पहुंचे, फिर ऋषिमुख पर्वत, जहां हनुमान जी और सुग्रीव से मुलाकात हुई। ये दोस्ती तो बहुत ही अहम साबित हुई। हाँ, बहुत ज्यादा। सुग्रीव और हनुमान जी से मिलना ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक बहुत जरूरी रणनीतिक गठबंधन था। सही कहा। बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया और फिर वानर सेना बनी। फिर बारिश के 4 महीने पास की प्रसवण गिरी पर बिताए। इसी वानर सेना ने फिर सीता जी को खोजने और लंका तक पहुंचने का वो मुश्किल काम पूरा किया। और बारिश के बाद जब हनुमान जी लंका से सीता जी की खबर ले आए, तब पूरी सेना के साथ रामेश्वरम पहुंचे। वहां शिवलिंग स्थापित किया। कहते हैं राम का ईश्वर, इसीलिए नाम रामेश्वरम पड़ा। जी। और फिर नल नील की मदद से धनुषकोडी से लंका तक समुद्र पर वो पुल बनाया गया। हाँ, धनुषकोडी, ये वो जगह है जहाँ से पुल बनाना संभव हुआ। स्रोत ये भी बताते हैं कि पहले शायद कोडी कराई पर सोचा गया था, पर सर्वे के बाद धनुषकोडी फाइनल हुआ। अच्छा, ये जानकारी तो शायद कम लोगों को पता होगी। हो सकता है। ये पुल तो खैर एक सामूहिक प्रयास और इंजीनियरिंग का कमाल है। बिल्कुल। पुल पार करके लंका पहुंचे, नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला के पास डेरा डाला, और फिर वो भयानक युद्ध हुआ। रावण और उसका पूरा कुल नष्ट हुआ और सीता जी मुक्त हुई। हाँ, ये वनवास यात्रा का आखिरी पड़ाव था और लक्ष्य पूरा हुआ। विभीषण को लंका का राजा बनाया और फिर पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौटे। और सुनने में आया है कि सरकार भी इस पूरे रास्ते को